बोले रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। आज के इस वीडियो में राम भक्त, परम चतुर, परम बुद्धिमान रामदूत हनुमान जी, उन पर कुछ चर्चा। बस थोड़ा सा सुनिए, बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी के विषय में जितना बोलेगा व्यक्ति, कोई कितना ही बोल जाए, वो कम ही होगा। क्योंकि हनुमान जी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र ऐसा है कि उसकी समानता कहीं हो ही नहीं सकती। सचिव के रूप में, दूत के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में। आज हम उनके एक व्यक्तित्व की बात करते हैं, सचिव की। सचिव कैसा होना चाहिए? सुग्रीव संपूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुका था, कुछ नहीं था सुग्रीव के पास। और शत्रु भी कैसा कि जिसे महाबली रावण भी ना जीत पाया, रावण को भी उन्होंने कांख में दबा लिया। कोई जीतता ही नहीं था बाली से, महाबली शत्रु। और इधर सुग्रीव के पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, धन भी नहीं, सेना भी नहीं, भवन भी नहीं, शरीर भी नहीं, शरीर भी अनेकों बहु व्रण, शरीर में भी अनेक घाव लगे थे, लेकिन मित्रता थी। सुग्रीव के सचिव थे, नहीं छोड़ा सुग्रीव को, विषम परिस्थितियों में साथ रहे और एक दिन राजा बना दिया। तो यदि राजा को सचिव ना छोड़े, एक अंग रह जाए तो राज लौटा देते हैं। बात हो रही है हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी तो ऐसे ही हैं कि स्वयं शंकर भगवान ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जेहि शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह वसे, बानर भय हनुमान। स्वयं भगवान शंकर हनुमान जी का रूप लेकर आए हैं और अनेक स्थानों पर यह प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ। सुमरि सुदशा मगन गौरीसा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। क्या संदेश देते हैं भगवान कि वो उस समय वह स्वयं ही वहां स्पष्ट विराजमान थे। हनुमान जी किसी रूप में वंदना की गई। हनुमान जी ने सुग्रीव को मिलाया राम जी से और उनके लिए बटु वेश धरकर आए मिलने को। तो वो वेश में भी उन्हें भगवान के चरणों की चिंता थी। भगवान के चरणों के इतने अनुरागी हैं। देखिए, उन्होंने 3 प्रश्न किए। जो प्रश्न किए उनमें क्या है? वन पहले आया। क्या, कहाँ आया? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा। वन में फिर रहे हो। वन में कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, वन में बहुत कठिनता होती है, कठोर भूमि होती है, पत्थर होते हैं, और आपके कोमल चरण हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो बिछरहु वन स्वामी। कठिन भूमि है स्वामी और आपके चरण कोमल हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि आपको वन में भटकना पड़ रहा है, वन में घूमना पड़ रहा है? कवन है तो विचरहु वन स्वामी। हे स्वामी, आप वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? तीसरी बात उन्होंने कही, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन तपवाता। वन आया हनुमान जी के चरित्र में कि वन में बड़े कष्ट हैं।
बड़े कष्ट क्यों? क्योंकि हनुमान जी वनवासी हैं, वन के सारे कष्टों को भली भांति जानते हैं और जानते हैं कि ये बड़े कोमल सुकोमल शरीर वाले हैं, ये वन में भटक रहे हैं, तो नहीं तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़े कष्ट में। तो वन की उन्हें चिंता है, उनके चरणों की। भरत जी को भी चिंता है। भरत जी ने भी यही बात कही थी। भरत जी ने क्या कहा था? राम लखनऊ सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि, यह दुख दाहि दहन छाती, यह दुख दाहि दहन छाती, भूख न बासर नींद न राती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी भी यही कहते हैं, मुझे और कोई चिंता नहीं है, ना राज्य की चिंता है, ना पिता की चिंता है, ना और कोई चिंता है। मेरे मन में केवल एक दुख है। तो क्या है? कि मेरे भैया, मेरी भाभी सीता, मेरा अनुज लक्ष्मण बिना पग पनहि के बिना और बन बन भटक रहे हैं। तो उनके इस दुख को देखकर मेरे हृदय में जलन होती रहती है, दिन रात मेरा सीना जलता रहता है। भूख न बासर नींद न रात, ना तो दिन में भूख लगती और ना रात्रि में नींद आती। ये दुख है। यही हनुमान जी को, महाराज आपके चरण बड़े सुकोमल हैं और आप इस कठोर भूमि पर क्यों भ्रमण कर रहे हैं? इस प्रकार हनुमान जी भी चिंतित हैं। तो हनुमान जी का बड़ा विचित्र प्रसंग है, आगे कहेंगे और प्रसंग लेकर आएंगे हनुमान जी के, परंतु आज केवल इतना ही। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे।